होते तो आज जंगल में नहीं होते। कौमारम आचरित प्राज्ञो 7वें स्कंद में कथा आएगी। ये कुमार अवस्था, जवानी में अगर परिश्रम नहीं किया तो बुढ़ापा में क्या कर पाओगे। संसार के सुखों में आसक्त मत हो। यही बिजली नहीं थी तो सबको रात दिन दिखता था। अब बिजली चली जाए रात में तब दिखता है कुछ? दीपक में आंखें भी खराब हो गई, हाथ पैर कमजोर हो गए। काम न करने से शरीर शिथिल होता जाता, छोटी उम्र में ही बर्बाद हो रहे। कौमारम आचरित प्राज्ञो, देखो अपने जीवन को शुरू से बनाओ। ध्रुव ने कितना बड़ा संकल्प किया है। 6.5 वर्ष का बालक, नन्हा मुन्ना, और कितना वैराग्य हुआ। ये सब मिथ्या है। मेरे को तो प्रभु का दर्शन करना है। घर से निकल पड़ा, सोती हुई माँ के पैर छू के निकला है। माँ को पता भी नहीं मेरा बेटा कहाँ है, वो तो निकल गया। भगवान को चिंता है। जो सर्वस्व का त्याग करता है उसके भगवान होते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। जो संसार का भरोसा करता है भगवान दूर रहते हैं। जब उसी के भरोसे हो गए तब तो भगवान को स्वयं ही नारद को भेजना पड़ा। जाओ नारद। नारद ने बहुत समझाया, जंगल के दुख कष्ट सबका विस्तृत वर्णन किया। बेटा घर लौट जाओ, माँ की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा मैंने तो संकल्प कर लिया है, भगवान को पाए बिना नहीं लौटूंगा। तो जानते हो नारद बाबा ही उनके गुरु हो गए और उन्होंने मंत्र दिया। कहा बेटा तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास पर मैं खुश हूं। जाओ तुम्हें जल्दी परमात्मा का दर्शन होगा। ये यमुना के किनारे मधुबन में बैठ जाना, वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण का ध्यान करना। मैं जो मंत्र बताता हूं उसको करना। गुरुदेव ने मंत्र बता दिया। नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च। बड़ा सुंदर मंत्र बताया। बालक ध्रुव को तुरंत ही कंठ हो गया। त्याग की कोई सीमा नहीं होती है। आपका यदि सच्चा संकल्प है तो सब कुछ संभव है। अगर संकल्प से आप लोग विचलित हो गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए संकल्प कराया जाता है। संकल्प का मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञा। निश्चय करो हमको भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है, ऐसी धारणा बना लो। यहाँ बहुत से छात्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बैठे हुए, बस इसी उम्र में बनने और बिगड़ने का सब है। बचपन यदि लापरवाही में बीत गया तो जवानी तो सुख और ऐश में चला जाएगा।
बुढ़ापा में केवल रोना रह जाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। गुरु जी महाराज ने इसी मंत्र का जप किया। जब किसी काम में आप लोग लग जाते तो भूख प्यास अपने आप खत्म हो जाता है। घर के लोग कहते हैं काम करते भैया पहले भोजन कर ले, खाऊं बाद में। भूख तो है लेकिन काम के कारण भूख को आपने रोक रखा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। प्यास तो है लेकिन प्यास को भी आपने रोक रखा है। बाद में पानी पिएंगे, बाद में भोजन करेंगे। मेरे साथियों कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। बस यही प्रतिज्ञा भगवान के लिए करनी है कि जब तक हमारा इतना जप अनुष्ठान नहीं हो जाएगा तब तक हम जल नहीं पिएंगे। गुरु जी की तपस्या देख लो, 1 महीना हो गया। वो क्या है, कपिल तो बदला था ना, केवल एक फल खाया। 1 महीने तक भगवान का यजन किया है। संयम के बिना, सदाचार के बिना संयम नहीं बनेगा। जब तक आप कुमार्ग में चलते रहोगे तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। सतमार्ग में आपको चलना पड़ेगा। गुरु जी महाराज ने संयम किया है, गुरुदेव के बताए हुए नियमों का पालन किया है। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है वो कभी दुखी रहा नहीं है और रहेगा नहीं और आगे भी दुखी कभी होगा नहीं। गुरु के वचन अप्रतीत न जेहि। जिसके अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है तो सपने हो सुगम न सुख से देते ही। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, और सिर्फ स्वप्न में भी सुख परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं हो। गुरु के वचनों का विश्वास है। 4.5 वर्ष के बालक ने जो घोर तपस्या की, धीरे धीरे करके अपने आप को संभालते रहे। दूसरे महीने में पत्ता खा करके रहे, तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया, चौथे महीने में एक बार सांस लेते थे, श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान। 5वें महीने में श्वास बंद कर दिया, सांस लेने ही बंद कर दिया। ध्याता ध्यान और ध्येय, अब तो समाधि लग गई। न भूख है न प्यास है, चेतन भी जड़ जैसा बन गया। समाधिस्थ थे। भगवान ने सोचा ये नन्ना मुन्ना बालक कितने घोर तपस्या इसने 6 महीने में कर ली। भगवान को दया आ गई। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर पधार गए। गुरु को तो कुछ ज्ञान भी नहीं था। स्तुति में वंदना में क्या करना है क्या कहना है वो भी 4.5 वर्ष का बालक क्या जानेगा। भगवान ने कृपा किया, वाणी में सरस्वती पधार गई और वो बालक बोलने लगा और इतना वेद मंत्र से भरा हुआ मंत्र बोला जो प्रार्थना में है। यो अंता प्रवस्स मम वाच मिमां तु सुप्ता। जीव सब सोया हुआ है, ये वाणी सोई हुई है,
कान शांत है, जीवा रस रहित है। लेकिन देख लो, उस 6 महीने के बालक, 6 वर्ष के बालक को ये ज्ञान हो गया, ओ मेरी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे अंदर प्रवेश करके सोई हुई इंद्रियों को जिसने जगाया है। अंता प्रवेश मम बाच में माम तो सोता, जीव तो सोता ही सोता रहता है। जिसने मेरे को गंगा जी के पार लगा दिया, संजीवयन, संजीवनी विद्या से मेरे को जगा दिया। मैं तो सोया था, और वो किसने? अखिल शक्ति धरा स्वधामना, एक अंग को नहीं, अन्य हाथ चरण स्वगादीन। ये त्वचा में जो स्पर्श होता है, इसका भी जब ज्ञान जिसने कराया है, जिसने इनमें प्राण भर दिए, जो प्राण का स्वरूप है, प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आज ही तो संसार से पार होने का गुरु कृपा हुई, सारी विद्या आज ही मिली है। विद्या वही है जो तुम्हें संसार से पार लगा दी। ये संसार की जो वर्तमान विद्याएं हैं, ये अर्थ युग की विद्याएं हैं, माने धन कमाने की विद्याएं हैं। लेकिन जो चीज रहना नहीं, उसकी विद्या की परंपरा चल गई है, और जिसकी जरूरत है वो विद्या जा रही है। एक बार बनारस में गंगा जी के किनारे 4 बड़े बड़े उद्भट विद्वान, सर्वांग विद्याओं का जिनको अंग अंग में ज्ञान है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, वेदवेत्ता ब्राह्मण, वो गंगा किनारे खड़े थे। नाव बुलाई, केवट भैया नाव ला दे, हम लोग वो पार जाना है। हाउ कह के केवट आ गया नाव लेके। चारों विद्वान तो उसी में बैठ गए, लेकिन अभिमान इतना ज्यादा था कि मैं तो सामवेद का विद्वान हूं, मैं यजुर्वेद में पारंगत हूं, मैं सारी विद्याओं का ज्ञाता हूं। चारों को भारी अभिमान था, मेरे बराबर कौन विद्या में है। नाव में बैठ गए, उनको मजाक सूझी। केवट तो अपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। पूछा, केवट भैया ते जीवन भर नाव चलाए ना? बोले हाँ महाराज। बोले तो विज्ञान ला जानथस? महाराज मैं तो नहीं जानो, विज्ञान काला कथ है यही नहीं जानो। का चीज है, पेड़ है, झाड़ है, पहाड़ है, विज्ञान कहाँ हुए? बोला मैं जानो नहीं। तो विद्वान अभिमान में कहते तेरी उम्र तो 4 आने चली गई। दूसरा बोला थे, अच्छा ये बता, विज्ञान में से भूगोल न जानथस, जाग्रफी जानथस? महाराज मैं बहु नहीं जानू। तो 8 आना उम्र चलेगी। तीसरा बोला, अरे तो ये बता, सब नहीं जानता है लेकिन नागरिक शास्त्र जानता है, सिविक्स। ये तो नेतागिरी का साधन है। बोला जानता? महाराज बहुल नहीं जानू मैं।
मैं तो पढ़े के नहीं हूं, काला जानू मैं। तो बोले तो 12 ने उम्र चलेगी। और तभी बड़ी जोर से आंधी तूफान आ गया। अब नाव ऐसे ऐसे होने लगी। ब्राह्मण जितने विद्वान अभिमानी थे सब घबरा गए। अब क्या कर वो, अब कैसे करन, अब न विज्ञान काम आवे, न भूगोल काम आवे, न सिविक्स आवे, अब क्या कर वो। अब जब केवट को मौका मिला, देखा ब्राह्मण का मुंह सूख गया, छोटा छोटा मुंह रह गया, प्राणों की बाजी लग गई, डर गए। केवट को मौका मिला, कहता महाराज तुम तैरना जानते हो? बोले केवट भैया बचा ले, हम तो नहीं जानते, हम तो तैरना कभी सीखे नहीं है। तो महाराज सुन लो, मोर तो 12 ने उम्र चलेगी बेकार में, और तुम्हारा 16 आने जाएगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान, तुम तो पानी में डूब जाओगे। केवट भैया बचा ले, बचा ले। या विद्या सा विमुक्त है, विद्या तो वही है जो तुम्हें मुक्त कर दे, तुम्हें पार लगा दे। पार लगाने की विद्या सीख लो, उसे समझ लो। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य चा पुनः पुनः, बार बार विचार करो। स्वयं सुखदेव जी अपना अनुभव बता रहे हैं। इदमेकं सुनिष्पन्नम देव नारायण सदा। अगर पार जाना चाहते हो तो नारायण का स्मरण करो, खूब पढ़ो लिखो, लेकिन प्रभु को मत भूलो। काम धंधा खूब करो, लेकिन परमात्मा को मत भूलो। वही सब कुछ तुमसे करा रहा है, जीव उसके अधीन है, वह परम स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र तो हो, लेकिन बंधन में हो। बंधन के कारण ही गर्भ में आए हो। होश में आओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। गुरु ने 4.5 वर्ष में प्रभु का दर्शन पा लिया, 5 वर्ष पूरा हुआ। अब कितनी उम्र हो रही है देख लो। शत्रुघ्न हो गए ना 70-80 साल। अब देख ले भैया, भगवान नहीं मिले ना, वो विद्या के पास ही नहीं जा रहे हो। भागवत सावधान करता है, ध्रुव जी ने अपने अल्प समय में भगवान को प्राप्त कर लिया। उम्र बीतती चली जा रही, जैसे घड़ी बराबर चलती जा रही। 12 बज गया, 12 तो बजने वाला है, उम्र समाप्त होने वाली है। होश कब आएगा, चेत कब होगा? अगर वासनाओं में आपका मन फंसा रहा तो ये जब भी जन्म होगा उन वासनाओं की याद आपको आएगी। वो वासनाएं आपके चित्त में भरी रहेंगी। यही पंचम स्कंद में पूर्व चित्ती है और कुछ नहीं है। मैं बताया था ये जीव मात्र उत्तान पाद है। ये ध्रुव की कथा नहीं कह रहा हूं, आपकी कथा कह रहा हूं। ये तुम्हारी कथा है। तुम्हें अपने आप पर विचार करो। ये जीव मात्र उत्तान पाद है, जिसका पैर ऊपर और सर नीचे को जन्म लेता है, वो उत्तान पाद है। जन्म होता है तो सर पहले निकलता है, पैर बाद में। तो आप लोग कौन? उतान माने ऊपर पैर वाला। तो आप लोग कौन हो? राजा उत्तान पाद।
ये तुम्हारी दोनों इच्छाएं हैं। और ध्रुव या निश्चयात्मक तुम्हारा चित्तवृत्ति है। निश्चय चित्तवृत्ति से आरूढ़ होकर जो प्रभु की शरण में जाएगा उसे भगवान मिलते। ये जीवन का लक्ष्य है, प्रभु को पाना। अगर वासनाओं में फंसे रहे तो गड़बड़ होगा। ध्रुव जी के वंश परंपरा में महाराज अंग हुए हैं, बेन हुए हैं, पृथु हुए, प्रचेता पुरंजय हुए। लेकिन आप जानते हो ये शरीर का मंथन नहीं है बेन का, ये मन का मंथन है। मन मंथन करके कौन हुआ? दूध दही मक्खन ही नहीं, जितना अन्न पैदा हो रहा है ये सब शरीर का मंथन है। महाराज पृथु ने मंथन किया है। ये भक्ति के प्रतीक है। मंथन मन से करना है, माने भक्ति